पुलवामा हमले और उसके बाद फिर पाकिस्तान एयर फोर्स के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद आपने देखा होगा कि मोदी सरकार और खास तौर पर मोदी जी किस तरह से राफेल तैयारों के होने या ना होने का रोना रोते दिखाई दिए। उस वक्त भारत की सरकार खास तौर पर मोदी जी का यही कहना था कि राफेल तैयारे होते तो भारतीय फिजाइया पाकिस्तान एयर फोर्स को मुंह तोड़ जवाब देती, राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के तैयारे कहीं बचकर जाने ना पाते। लेकिन आज कई बरस गुजरने के बाद सूरत हाल ये है कि भारत में राफेल तैयारों के हवाले से पाया जाने वाला रोमांस या जोश व जज्बा काफी हद तक ठंडा पड़ चुका है। भारतीय फिजाइया ने बड़ी धूमधाम से 36 राफेल तैयारे तो लिए, मगर मिसाल वही है कि एक अनार और 100 बीमार। वो 36 राफेल तैयारे पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे या चीन के मुकाबले के लिए तैयार करके रखे जाएंगे, ये बात का फैसला अभी तक नहीं हो पाया। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि भारतीय नेवी राफेल तैयारों से किसी हद तक खुश दिखाई नहीं दे रही। भारतीय नेवी को अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए यकीनी तौर पर नए कैरियर बॉन्ड तैयारों की जरूरत है, जो कि रूस के MiG-29 नहीं हो सकते। रूस में तैयार करदा MiG-29 की टेक्नोलॉजी काफी हद तक पुरानी हो चुकी है। अपग्रेडेशन के बावजूद ये तैयारे दौरे जदीद के तकाजों का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। दूसरी तरफ राफेल हैं, जिनके हवाले से इंडियन नेवी या इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांसीसी कंपनी के दरमियान तकरीबन मुआहदे तय भी पा चुके हैं, लेकिन राफेल से इंडियन नेवी ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। और अब राफेल तैयारों के हवाले से भारतीय फौज या खास तौर पर नेवी के अंदर से तनकीद होती दिखाई दे रही है और उसका मुआवजना पुराने MiG-29 से किया जा रहा है। दरअसल राफेल के फिक्स विंग्स तैयारा बरदार जहाज पर उसकी नकलो हरकत को महदूद कर देते हैं और कीमती डेक स्पेस घेर लेते हैं, जिसकी वजह से भारत के तैयारा बरदार जहाजों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर ये तैयारे कम तादाद में रखे जाएंगे। इसके साथ ही राफेल का 2 नशिस्तों वाला तरबियती मॉडल कैरियर के काबिल नहीं, यानी राफेल का ट्रेनर वर्जन इस काबिल नहीं कि वो तैयारा बरदार जहाज पर लैंड कर सके या टेक ऑफ कर सके, जिसका सीधा मतलब यह है कि इंडियन नेवी के पायलट्स को हकीकी दुनिया के कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए अब सिमुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बरक्स MiG-29 का 2 नशिस्तों वाला वर्जन MiG-29 KUB कैरियर बेस्ड है और ये तैयारा बरदार जहाज पर लैंड करने और टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है और हकीकी मानों में एक ज्यादा हकीकत पसंदाना तरबियती माहौल फराहम करता है। लेकिन MiG-29 की रेपुटेशन आज के दौर में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं और अब इंडियन नेवी इस पर कम से कम इन्हिसार करना चाहती है और तरबियत के लिए भी सिमुलेटर्स के ऊपर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। गुजरे दौर में भारत ने MiG-29 को भी इसीलिए अपने कैरियर बेस्ड तैयारों के तौर पर मुंतखब किया था कि ये तैयारे पहले से इंडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल में हैं, लिहाजा न सिर्फ लॉजिस्टिक्स आसान होंगी बल्कि मेंटेनेंस और तरबियती अखराजात में भी नुमाया कमी लाई जा सकेगी। राफेल M के डिजाइन में ये समझौते या कॉम्प्रोमाइज इंडियन नेवी की ऑपरेशनल तैयारियों पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि खुसूसी कैरियर ऑपरेशंस में गैर मुल्की टेक्नोलॉजी को जम करना कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है। भारतीय बहरिया को राफेल M के हवाले से दरपेश मसाइल को कम करने के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना पड़ेगा या फिर तरबियती इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद सरमायाकारी करना होगी। भारत में हथियारों की खरीदारी का फैसला और खास तौर पर नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से लिए जाने वाले डिसीजंस में गलतियों का होना एक आम बात बन चुका है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, तीनों फोर्सेस के अंदर यके बदीगरे हादसों की तलाश सामने आती हैं। भारत में हथियारों की खरीदारी का अमल अब एक पेचीदा ब्यूरोक्रेटिक अमल के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक और तारीखी अवामिल के इम्तिजाज का हिस्सा बन चुका है। भारत में हथियारों की खरीदारी के मसाइल भारत के दिफाई खरीदारी के निजाम की ब्यूरोक्रेटिक पेचीदगियों से जुड़े हैं। फैसला साजी का अमल मुतअद्दिद लेवल्स पर किया जाता है, जो इंफरादी सर्विसेज ब्रांचेस से शुरू होकर वजारत दिफा तक जाता है और फिर काबीना की कमेटी बराए सिक्योरिटी हत्ता कि वजारत खजाना तक भी ये मामला पहुँचते हैं। भारत में इतना पेचीदा निजाम 1980 की दिहाई में बोफोर्स स्कैंडल जैसे मामला से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये शदीद ताखीर का सबब बन रहा है, जिसकी एक बड़ी मिसाल तेजस प्रोजेक्ट भी है। तेजस प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पॉलिसी की भेंट चढ़ चुका है, जहां पर जोर दिया जाता है कि भारत में तैयार होने वाले तैयारों का बड़ा हिस्सा या बड़े
कंपोनेंट्स जो हैं वो भारत में ही बनाए जाएं, लेकिन इसके सबब बहुत सारी ताखीर भी देखने में आती है, जिसका नतीजा ये निकला कि इंडियन एयरफोर्स आज भी अपने पहले ऑर्डर किए जाने वाले 40 तेजस तैयारों की राह तक रही है। 2017 में भारतीय नेवी ने अपने मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर्स MRCBF प्रोग्राम के लिए तलाश शुरू की, जिसका मकसद INS विक्रांत को जदीद लड़ाका तैयारों से लैस करना था। गोवा में भारतीय बहरिया की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में होने वाले ट्रायल्स यकीनी तौर पर एक शानदार मुजाहिरा थे। ताहम जुलाई 2023 में भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 26 राफेल M तैयारों की खरीदारी के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की मंजूरी दी। ये फैसला महज एक तैयारा मुंतखब करने के बारे में नहीं था, बल्कि इसमें स्ट्रेटेजिक मामला भी शामिल थे, क्योंकि भारतीय फिजाइया के पहले से मौजूद राफेल तैयारों के साथ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए राफेल M तैयारों की खरीदारी का फैसला किया गया था। सितंबर 2024 में भारत ने राफेल तैयारों की खरीदारी के $7.6 अरब के मुआहदे को हतमी शक्ल दी। इस मुआहदे के तहत मिटियोर मिसाइल, एंटीशिप, एक्सोसेट और स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ लॉजिस्टिक्स, तरबियत और भारतीय बहरिया के लिए खुसूसी इनोवेशंस भी शामिल थी। भारतीय दिफाई ज़राए का मानना है कि राफेल M की खरीदारी एक अबूरी हल के तौर पर कायम करेगी, और जब तक भारत मकामी तौर पर अपना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैयार नहीं कर लेता, उस वक्त तक राफेल तैयारी ये जरूरत पूरी करेंगे। भारतीय नेवी ने अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड डिजाइन फाइटर की तैयारी के लिए 2031 की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है, लेकिन तेजस या एमका की तरह हुनूस, दिल्ली दूरस ये तैयारा भी अभी सिर्फ ड्राइंग बोर्ड्स पर ही है, और इस बात का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा कि 2031 तक पहला तैयारा तो क्या प्रोटोटाइप भी मैदान में सामने आ सके।